हर साल की ही तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। इस बार भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने जा रहा है। भारतीय वायुसेना परेड के दौरान मेक इन इंडिया थीम के तहत अहम लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगी। ये पहली बार होगा जब राफेल का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी कि नवगठित राफेल लड़ाकू विमान 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा और वर्टिकल चार्ली बनाकर फ्लाईपास्ट के जरिए परेड का समापन करेगा। विंग कमांडर इंद्रनील नंदी की माने तो वर्टिकल चार्ली के गठन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है और ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद सबसे ऊंचाई पर जाने के बाद वो कलाबाजी करता है और ऊपरी हिस्सों को छूता है। इस बार फ्लाईपास्ट में एक राफेल भी उड़ान भरेगा। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की परेड में इस साल राफेल फाइटर जेट भी हिस्सा लेने वाला है। एकलव्य फॉर्मेशन रहेगा जिसमें कि एक रफाल, 2 जैगुआर और 2 MiG-29 रहेंगे और फाइनली जो है एक रफाल ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन के अंदर आपके डायस के सामने वर्टिकल चार्ली मनोवर। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि राफेल फ्लाईपास्ट में भी हिस्सा लेगा। वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ विमान पहली बार राजपथ पर परेड का हिस्सा बनेंगे। ये विमान गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार अपना प्रदर्शन करेंगे। इनमें रुद्र, सुदर्शन, रक्षक, एकलव्य और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। विंग कमांडर ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड में डकोटा और 2 MiG-17 रुद्र फॉर्मेशन और सुदर्शन फॉर्मेशन के साथ ही एक चीनूक और 2 MiG-17 भी शामिल होंगे। कुछ फॉर्मेशन जो देखे जाएंगे ये राजपथ पर पहली बार देखा जाएगा। एक फॉर्मेशन है जिसका नाम दिया गया है रुद्र फॉर्मेशन, जिसमें एक डकोटा और 2 MiG-17 एक साथ उड़ते हुए दिखेंगे। इसके सिवाय सुदर्शन फॉर्मेशन रहेंगे जिसमें एक चिनूक और 2 MiG-17 रहेगा। रक्षक फॉर्मेशन रहेगा जिसमें एक Mi-35 और 4 अपाचे एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे आपको। 26 जनवरी की परेड में वायुसेना के कुल 38 विमान फ्लाइट पास्ट का हिस्सा बनेंगे। इसमें राफेल के अलावा सुखोई 30, MiG-29, जगुआर और बाकी कई विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 4 विमान भारतीय थल सेना के होंगे। आपको बता दें, पिछले साल ही फ्रांस से 8 राफेल जेट विमान भारत आए। भारत ने फ्रांस से ऐसे 36 राफेल खरीदने का सौदा करीब 59,000 करोड़ में किया है। अगले 2 साल के भीतर 36 राफेल वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इन विमानों के शामिल होने से वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। इस साल राफेल विमान भी गणतंत्र दिवस परेड की शान बढ़ाएगा। राफेल की उड़ान से वायुसेना की ताकत दुनिया देखेगी। गणतंत्र दिवस के मौके को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर भारत से फरार आतंकियों के पोस्टर्स भी लग गए हैं ताकि इस मौके पर कोई भी अनहोनी ना हो। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भी इस बार खास एहतियात बरते जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले दर्शकों की संख्या को भी कम कर दिया है। इस बार सिर्फ 25,000 लोगों को ही कार्यक्रम में एंट्री की इजाजत दी गई। कार्यक्रम के लिए जारी की गई कोरोना वायरस की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कार्यक्रम में शामिल होने की परमिशन नहीं है। इस बार कोरोना के चलते कार्यक्रम में काफी बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना का राफेल सभी के आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।